तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। आज की कहानी की बात करूँ तो आज की कहानी एक ऐसी कहानी है जिस कहानी में दो प्यार करने वाले होते हैं। एक प्यार में बड़ी सीरियस थी, एक का पता नहीं। प्यार धीरे धीरे आगे बढ़ा, लोगों तक ये बात गई। उसके बाद एक बहुत खौफनाक कत्ल होता है। कत्ल होने के बाद फिर पुलिस आती है, मामले की जांच पड़ताल करती है, कातिल पकड़ा जाता है। लेकिन जब कातिल निकल के सामने आता है तो उस कातिल को देखने के बाद न केवल आसपास के लोग हैरान थे बल्कि पुलिस वाले भी परेशान थे कि ये कातिल कैसे। और शायद कुछ टाइम बाद जो कातिल निकल के सामने आया है वो भी हैरान हो कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो यूज़ हो चुका हो, यानी किसी ने उसका फ़ायदा उठा के तो नहीं कत्ल करवा दिया। यानी आज की कहानी बड़ी हैरान करने वाली भी है और बड़ी आत्मा को कचोटने वाली भी है। तो सीधा सीधा इस कहानी का रुख करते हैं। और इस कहानी की जो शुरुआत होती है वो होती है उत्तर प्रदेश के बांदा ज़िले से। बांदा ज़िले में एक थाना बिसंडा थाना, और इसी थाना क्षेत्र में एक गांव कैरी, और इसी कैरी गांव में एक शख्स रहा करता था जिसका नाम था बालकरण पटेल। बालकरण पटेल साल 2005 में इसने एक मर्डर कर दिया था। तो मर्डर करने के बाद फिर पुलिस ने जांच पड़ताल की, नाम इसी का आया, सारे सबूत इसके खिलाफ थे। मामला कोर्ट में गया। कोर्ट में जाने के बाद कोर्ट ने इसको उम्र कैद की सज़ा सुना दी। अब साल 2005 से ही ये कोर्ट में था, यानी जेल में, कभी न्यायिक हिरासत में, कभी पुलिस कस्टडी में। तो जब ये सारी चीज़ें हुई उसके बाद फिर लगातार तब से ये जेल में रहा। लेकिन अभी साल 2023 के जनवरी महीने में 9 जनवरी की ये बात है, जो बालकरण पटेल है इसको जमानत मिल जाती है, यानी जेल से ये रिहा हो जाता है। अब ये जेल से रिहा होने के बाद अपने घर पे आता है। आने के बाद लगभग 15-17 सालों में सारी चीज़ें बदल चुकी थी। जो चीज़ें ये छोड़ के गया था तब से न जाने कितनी दुनिया आगे बढ़ चुकी थी। ये अपने घर पे आता है, घर पे अपनी बीवी से मिलता है, अपने बच्चों से मिलता है, सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक ठाक चल रही होती हैं। अब अपने घर पे आने के बाद चूँकि अब 15-20 सालों से तो ये जेल में था, तो इतने सालों में लगभग न जाने कितनी चीज़ें बदल चुकी थी, न जाने कितनी चीज़ें इसको समेटनी थी। अपनी खेती बाड़ी से लेके न जाने क्या क्या इसको संभालना था। लिहाजा जब से आता है कुछ दिन आराम करता है, उसके बाद अपने काम में, अपने धंधे में जुटता है। वक्त के साथ साथ फिर से अपने आप को नॉर्मल करने की कोशिश करता, सारे लोगों से मिलता, बातचीत करता। लेकिन इसी बीच एक तारीख आती है, 23 अगस्त साल 2023, यानी भी पिछले महीने की ये बात है। 23 अगस्त साल 2023 को ये दिन भर अपने काम में बिज़ी रहता है। बिज़ी रहने के बाद घर पे आता है, आने के बाद खाना खाता है, सो जाता है। ये सोता है, इसके घर के सारे लोग सोते हैं, यानी जो बालकरण पटेल था और उसकी जो बीवी थी संतोषिया, ये दोनों लोग सोते हैं। सोने के बाद अचानक से जब सुबह होती है तो सुबह सुबह पुलिस स्टेशन में कॉल जाती है। लगभग सुबह के 5 बज रहे होंगे। 5 बजे लगभग पुलिस वालों के पास फ़ोन जाता है। फ़ोन करने वाली यही बालकरण पटेल की पत्नी होती है। फ़ोन करके पुलिस वालों से कहती है कि साहब मेरे घर पे जल्दी से आ जाइए, कुछ लोगों ने मेरे घर के ऊपर हमला किया है और मेरे पति को बुरी तरीके से मार रहे हैं और हम लोगों को भी जान से मार डालेंगे। अब पुलिस के पास जैसे ऐसा फ़ोन आया, पुलिस वाले फ़ौरन अपनी गाड़ी उठाते हैं, भाग के पहुँचते हैं। जैसे ही पहुँचते हैं तो पहुँचने के बाद सबसे पहले घर के अंदर दाखिल होते हैं, और जैसे ही घर के अंदर दाखिल होते हैं तो देखते हैं कि एक शख्स है जो ज़मीन पे मरा पड़ा है। उसके शरीर से खून निकल रहा, साथ ही जो महिला है वो एक कमरे में कैद है और वो फिर अंदर से गुहार लगा रही है। अब जैसे ही पुलिस वाले आते हैं फ़ौरन उस डेड बॉडी को देखते हैं, साथ ही देखते हैं कि अंदर महिला कैद, तो फ़ौरन बॉडी को कब्जे में लेते हैं। इधर इस महिला को बाहर निकालते हैं, यानी इस बालकरण पटेल को की बीवी को बाहर निकालने के बाद फिर इससे पूछते हैं कि क्या हुआ। तो फिर से वही बात बताती है कि कुछ लोग आए थे, उन्होंने हमला किया, हमला करने के बाद मेरे पति को बुरी तरीके से पीटा। अब जब ये बात पूछते हैं पुलिस वाले कि अच्छा पीटा तो क्यों पीटा, मारते टाइम उन्होंने कुछ वजह बताई थी। तो फिर उसने एक कहानी पूरी बताई और कहा कि लगभग 3 से 4 लोग आए थे, सभी ने अपने मुंह पे कुछ बांधा था, कपड़ा वगैरह। आते हैं मेरे घर के अंदर, आने के बाद मेरे पति को उठाते हैं। उठाने के बाद बस एक लाइन बोलते हैं कि तुमने मेरी बीवी के साथ बदतमीजी की और तुमको इसका खामियाजा अब भुगतना पड़ेगा।
इतना कहने के बाद मेरे पति को यानी बालकरण पटेल को बुरी तरीके से मारते हैं। मारने के बाद इधर जब मैंने पुलिस को फ़ोन कर दिया तो फिर उन्होंने तमंचे से मेरे पति को गोली मार दी। अब इतना कहते हैं तो फिर पुलिस वाले इधर बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं, साथ ही अब FIR दर्ज करते हैं। FIR दर्ज करने के बाद फ़ौरन अब जाँच पड़ताल शुरू। मामला उस इलाके के SP साहब के पास जाता है। वो फ़ौरन एक टीम बनाते हैं, जो कि मामला एक घर में घुस के गोली मारने का था। तो लॉ एंड ऑर्डर पे भी सवाल। उसके बाद फिर टीम बनाई गई, जांच पड़ताल शुरू हुई। जांच पड़ताल करने के लिए अब सबसे पहले मरने वाले की कुंडली यानी बैकग्राउंड खंगाला गया कि किसी ने गोली मारी है तो दुश्मनी क्या थी। तो जब कुंडली खंगाली गई तो पता चला कि साल 2005 में इसने एक शख्स का कत्ल किया था। उस सिलसिले में ये जेल में था। लगभग 18 सालों तक तो ये जेल में रहा। अभी इसी साल 2023 के जनवरी महीने में ये वापस आया है। तो तब तक तो 15-18 सालों तक इसका किसी से कोई मतलब ही नहीं था। यानी अगर किसी से कोई दुश्मनी हुई होगी तो इसी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून में हुई होगी। बाकी पहले का तो कोई मतलब नहीं। साथ ही चूँकि जो मारने वाले कातिल थे उन्होंने मारते टाइम ये लाइन बोली थी कि तुमने मेरी बीवी के साथ बदतमीजी की थी। तो फिर पुलिस वालों ने सोचा कि एक काम करते हैं, पूरे कैरी गांव में पता करते हैं ये जो मरने वाला शख्स है इसने किसकी बीवी के साथ बदतमीजी की थी। बस ये चीज़ पता कर लेंगे, पूरा मामला पानी की तरह साफ हो जाएगा। लिहाजा पुलिस वाले अपनी अलग अलग टीमों के साथ पूरे गांव में फैलते हैं। जो उनके मुखबिर थे, जो गांव में उनके लोग थे, जो उनके खास थे, प्रधान जो थे, उनसे कहते हैं कि आप पता करो कि मरने वाला जो बालकरण पटेल है उसने किसकी बीवी के साथ बदतमीजी की थी। पुलिस वाले इस थ्योरी पे काम करते हैं। 24 घंटे बाद इस चीज़ का रिजल्ट भी आता है और पता चलता है कि जो मरने वाला है उसने तो किसी की बीवी के साथ कोई बदतमीजी ही नहीं की थी। अब जैसे पुलिस वालों को ये बात पता चली कि किसी के साथ बदतमीजी नहीं, बल्कि वो इस टाइप का था भी नहीं, तब पुलिस वालों का माथा ठनका कि जो बीवी है वो तो कह रही है कि जो कातिल थे यही बोल रहे थे कि इसने किसी की बीवी के साथ बदतमीजी की थी, उसी के बाद का इसने बदला लिया मारने वाले ने। लेकिन इधर पूरा का पूरा गांव कह रहा कि ये जो मरने वाला बालकरण पटेल है वो थोड़ा गुस्सैल था, थोड़ा झगड़ालू तो था, लेकिन वो इस तरह से चरित्रहीन नहीं था। तो यहाँ पे तो बस दो ही बातें हो सकती हैं, या तो बीवी झूठ बोल रही हो या तो पूरे के पूरे गांव वाले। तो पूरे के पूरे गांव वाले तो झूठ बोल नहीं सकते। लिहाजा अब यहीं से पुलिस की जो शक की सुई है इस मरने वाले की बीवी के ऊपर घूमती है। मरने वाले की बीवी के ऊपर जब घूमी तो फिर पुलिस वालों ने इस बीवी को जीरो इन करना शुरू किया, यानी संतोषिया को, कि अब एक काम करते हैं, इसकी कुंडली थोड़ा सा खंगालते हैं। फिर से क्राइम सीन पे गए, वहाँ पे बारीकी से चेक किया। तो जब दोबारा क्राइम सीन पे जाते हैं, जाने के बाद जब दोबारा चेक करते हैं तो एक चीज़ बड़ी सस्पिशियस लगी। दरअसल जिस घर में एक कत्ल हुआ था, जिस जगह पे एक कत्ल हुआ था, वहाँ पे ताज़ी मिट्टी से लिपाई हुई थी। यानी जैसे गांव में कच्चे घरों में होता है कि मिट्टी से, गोबर से लीपा जाता है ताकि धूल न उड़े, तो ऐसे ही सेम लिपाई उस टाइम हुई थी। लेकिन यहाँ पे एक डाउट था कि हो सकता है कि एक दिन पहले की लिपाई हो, चूँकि कुछ कहा भी नहीं जा सकता कि एक दिन पहले की है या फिर क्राइम सीन के बाद की है। तो जब ये चीज़ें पुलिस वाले सोचते हैं तो यहीं से अब शक की सुई भी बीवी के ऊपर थी। यहाँ ये लिपाई जो थी वो भी सस्पिशियस लग रही थी। इधर बीवी का जो बयान था कि मारने वालों ने ये बोला कि इसने मेरी बीवी के साथ छेड़खानी की है, इस वजह से मैं मार रहा हूँ। तो फिर इन तमाम चीज़ों को जब पुलिस वाले सोचते हैं तब उन्हें लगता है कि काम करते हैं, इसकी पत्नी की और इस बालकरण पटेल की कॉल डिटेल निकालते हैं, हो सकता है कुछ मिल जाए और मामला सुलझ जाए। लिहाजा पुलिस वाले बालकरण पटेल और उसकी पत्नी दोनों को ही एक तरह से सर्विलांस पे लगाते हैं। साथ ही अब उनके नंबरों की जब कॉल डिटेल निकालते हैं तो बालकरण पटेल की मोबाइल से तो कुछ नहीं मिला, लेकिन जो उसकी बीवी संतोषिया थी, अब जिस दिन की ये घटना है यानी 23 अगस्त की ये घटना है, उस दिन रात में उसने किसी को कॉल किया था, वो भी कॉल लगभग 2 या 3 बजे। अब यह 2 या 3 बजे कॉल किया था तो 2 या 3 बजे किसी नॉर्मल इंसान को तो कॉल किया नहीं जा सकता, किसी के हालचाल के लिए भी नहीं किया जा सकता। तो फिर किया क्यों और किसको किया? इसके बाद उस नंबर के बारे में पता किया गया तो पता चला ये जो नंबर है इसी गांव के रहने वाले राजकुमार पटेल का है। अब जैसे ही पुलिस वालों को राजकुमार पटेल का नाम पता चला, पुलिस वालों को अब यहीं से सारी थ्योरी निकल के सामने समझ में आ गई कि क्या हुआ होगा और क्या नहीं। पुलिस वालों ने फ़ौरन राजकुमार पटेल
और इसकी पत्नी यानी जो मरने वाला बालकरण पटेल है उसकी पत्नी, दोनों को अरेस्ट किया। अरेस्ट करके थाने लेके गए, वहाँ से पूछताछ शुरू की। तो पूछताछ में शुरू में इन दोनों ने पूरी कहानी इधर उधर घुमाई, लेकिन नाम ही जब राजकुमार पटेल का आ गया तो पुलिस वालों को पूरा डाउट हो गया था। तो फिर इन्होंने, जब पुलिस वालों ने सख्ती बरती, तो फिर अंत में इन्होंने अपना मुंह खोला, और इस मुंह खोलने की वजह से जो कहानी निकल के सामने आई वो अपने आप में इंसानियत और मानवता को झकझोरने वाली भी है। साथ ही एक कत्ल की लगभग 18 साल पुरानी साजिश की भी थ्योरी निकल के सामने आई। दरअसल ये जो मरने वाला बालकरण पटेल था, इसकी गांव में ही एक ज़मीन थी। साल 2004-05 की बात है। इसी ज़मीन के सेम बगल एक दूसरे शख्स की ज़मीन थी जिसका नाम था राजाराम पटेल। अब बालकरण और राजाराम दोनों अगल बगल खेती करते। कभी कभार ऐसा होता कि मेड़ को लेकर इन दोनों के बीच झगड़ा भी होता। कभी राजाराम मेड़ काट लेता, कभी बालकरण पटेल। झगड़ा धीरे धीरे आगे बढ़ा, दोनों में दुश्मनी हो गई। दुश्मनी की वजह से अब दोनों के बीच कई बार हाथापाई भी हो गई। लगातार अब खेत को लेके, ज़मीन को लेके झगड़ा इन दोनों के बीच बढ़ता रहा। साल 2004 से ये झगड़ा चलता रहा। साल 2005 आते आते इन दोनों का झगड़ा इस कदर आगे बढ़ा कि अक्टूबर साल 2005 में जो बालकरण पटेल था वो राजाराम पटेल के ऊपर इस कदर गुस्सा होता है कि तमंचे से गोली मार के उसका कत्ल कर देता है। अब तमंचे से गोली मारी थी तो सारे सबूत, सारी चीज़ें दिन दहाड़े मारी थी, तो कोई गवाह वगैरह की टेंशन नहीं थी। पुलिस ने बालकरण पटेल को गिरफ्तार किया, मामला कोर्ट में गया। कोर्ट ने उम्र कैद की सज़ा सुना दी। अब बालकरण पटेल इधर जेल में बंद, घर पे अकेली उसकी बीवी जैसे तैसे करके कई दिनों बाद मिलने वगैरह आती, लेकिन वक्त के साथ साथ अब बीवी का भी आना कम हो गया। इधर बालकरण पटेल जो था वो जेल की चारदीवारी में कैद, लेकिन इधर गांव में एक दूसरी ही कहानी अब शुरू होने वाली थी। दरअसल इस मरने वाले शख्स का जो भाई था, यानी राजाराम पटेल का जो भाई था राजकुमार, वो कहीं ना कहीं अब बालकरण पटेल की बीवी संतोषिया के करीब आने लगा। संतोषिया के वो करीब आता, संतोषिया भी इधर गम की मारी कि पति जो है वो जेल में है। इधर राजकुमार पटेल जो है उसका भाई मरा था तो वो भी दुखी था। देखते ही देखते जो दुश्मनी दोनों लोगों के बीच थी, उस दुश्मनी को इन दोनों ने पाटने का फैसला किया। अब इसमें भी एक बहुत खौफनाक साजिश थी। दोनों एक दूसरे के करीब आए, यानी कातिल का, मरने वाले का भाई और कातिल की पत्नी दोनों एक दूसरे के अब करीब आ गए। दोनों को कोई रोक टोक नहीं थी। संतोषिया भी घर पे अकेली थी, तो दोनों आए दिन एक दूसरे से मिलते, बातें करते, तमाम चीज़ें होती। लेकिन वक्त के साथ साथ धीरे धीरे ये जो बालकरण पटेल था, इसकी भी सज़ा पूरी हुई। उसके बाद जेल में इसके अच्छे बर्ताव की वजह से इसको जमानत मिल गई। अब जमानत पे साल 2023 के 9 जनवरी को जब ये घर पे आया, आने के बाद फिर ये गांव में सबसे मिलने जाता है। तो जाने के बाद अब इसे अलग अलग बातें पता चली कि तुमने जिसको मारा था उसी के भाई ने तुम्हारी बीवी को फंसा रखा है, यानी तुमने तो एक बार कत्ल किया, वो तुम्हारी इज्जत को रोज़ रोकता है। अब जैसे ही ये बात बालकरण पटेल को पता चली तो फिर ये अपनी बीवी को डांटता है और कहता है कि तुम ये सारी काम बंद कर दो। मैंने जिसको मारा है, जिस परिवार से मेरी दुश्मनी है, जिस वजह से मैं जेल में था, तुम उसी के भाई के साथ ऐसा कर रही हो। हमारी बहुत बदनामी हो रही है, ये काम तुम ना करो। बीवी को समझाता है, बीवी नहीं मानती। बीवी को डांटता फटकारता है, मारता पीटता है, मोबाइल वगैरह छीन लेता है। अब ये तमाम चीज़ें जब ये करने लगता है, लगातार शक्ति बरतने लगता है, तो जो बीवी लगातार 15-16 सालों से अपने मन की घूम रही थी, अचानक से जब उसके ऊपर पाबंदी लगने लगी, तब उसे अब अपना ही पति एक तरह से बंधन लगने लगा। इधर गांव में एक दिन ये बकरा खरीदने गया था बालकरण पटेल। तो इसे बकरा खरीदने के दौरान एक शख्स था जिसका नाम था राम नरेश उर्फ पंचा। इसी बकरे को लेकर पंचा से इसका झगड़ा हो गया। झगड़े में इसने पंचा को मार पीट दिया। तो इधर पंचा भी अब बदला लेने को आतुर। इधर बीवी भी चाह रही थी कि पति मर जाए। इधर जो उसका भाई था मरने वाले राजाराम पटेल का, जिसका कत्ल हुआ था साल 2005 में, वो तो 2005 से ही साजिश रच रहा था। शायद उसकी साजिश का ही हिस्सा था कि वो उसकी बीवी के करीब गया। तो फिर अब सारे लोग अब तैयार थे और टारगेट एक था बालकरण पटेल। अब सारे लोग तैयार थे, टारगेट भी फिक्स था। जिसको मारना था वो जेल से छूट के घर पे भी आ चुका था। तो फिर अब तैयारी शुरू हुई कि मारे कैसे। तो तमाम तरह के प्लान बने। कभी ये हुआ कि जहर दे दे, लेकिन जहर देने में वो संतुष्टि नहीं, क्योंकि जिसको मारना है उसको सामने से जाके मारना है, बता के कि मैं अपने भाई का बदला ले रहा हूँ। ये भी था कि उसको मार के उसको दिखा दे कि हमने बदला ले लिया, कत्ल कर दिया। तो जहर नहीं दिया जा सकता।
ये भी था कि मारने के बाद बच भी जाए, चूँकि उन्हें पता था कि जेल जाना पड़ जाएगा, तो फिर बचना भी था। तो तमाम तरह के प्लान बनते रहे, तमाम तरह की चीज़ें होती रही, और अंत में संजोग से 23 अगस्त को इन्हें लगा कि अब आज समय सही है, आज कत्ल करते हैं। 23 अगस्त को सारी प्लान, सारी चीज़ें फिक्स। पति जो था वो कमरे में आके सोया। सोने के बाद रात हुई, बीवी ने फ़ोन किया, जो राजकुमार था उसे कहा कि आ जाओ। राजकुमार अब अपने भतीजे राजेश और राम नरेश उर्फ पंचा, यानी ये 3 लोग आते हैं। आने के बाद जो पत्नी है वो दरवाज़ा खोलती है। दरवाज़ा खोलने के बाद ये सारे लोग अंदर आते हैं, पति को जगाते हैं, यानी बालकरण पटेल को। इसके बाद ये सारे लोग बारी बारी से उसकी पिटाई शुरू करते हैं, यानी जिसका जो बदला था। इधर बीवी थी कि तुमने मेरे पर सख्ती बरती, इधर राम नरेश उर्फ पंचा कि तुमने मुझसे झगड़ा किया, इधर जो राजेश था उसके पिता का ही कत्ल हुआ था, इधर जो राजकुमार था उसके भाई का कत्ल हुआ था। इन तमाम लोगों ने अपनी अपनी बातों को कहते हुए, गालियां देते हुए पहले तो जितना मार सकते थे उतना मारा। उसके बाद फिर जो राजकुमार पटेल है उसने तमंचा निकाला और उस तमंचे से गोली मार दी। अब कमरे में तमंचे से गोली चली, खून के छिट्टे दीवार पे, ज़मीन पे फैल गए। लेकिन यहीं से इन लोगों को लगा कि ये तो मामला फंस गया, क्योंकि कमरे में तो पति पत्नी दोनों सो रहे थे। तो अगर गोली चली और ये सारी चीज़ें हुई तो इसमें बीवी कैसे बचेगी। तो फिर इन्होंने उस लाश को उठाया और आंगन में ले जाके रख दिया। उसके बाद उस पूरे कमरे को गोबर से, मिट्टी से बाकायदा लीपा। लीपने के बाद जब सारे सबूत मिटा दिए और उन्हें लगा कि अब सारे सबूत मिट गए हैं, उसके बाद फिर उस क्राइम सीन को, जो क्राइम सीन कमरे में था, उसको ले जाके बाहर आंगन में क्रिएट किया। उसके बाद फिर पत्नी ने कहा कि मुझे बाहर से बंद कर दो। इन सारे लोगों ने ठीक वैसा ही किया, बाहर से बंद किया गया। उसके बाद बीवी ने फिर पुलिस को फ़ोन किया। पुलिस आती है, पुलिस को ये बताया गया कि इन तीनों लोग जो आए थे, जो कातिल थे, वो बार बार यही कह रहे थे कि इसने मेरी बीवी के साथ छेड़खानी की, इस वजह से मैं मार रहा हूँ। वो तो दरवाज़ा मैंने अंदर से बंद कर लिया था और दरवाज़ा बाहर से भी बंद था, क्योंकि इनका टारगेट मैं नहीं, मेरा पति था। तो लगातार ये थ्योरी उलझी रही। लगातार इन्होंने जिस हिसाब से क्राइम सीन को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया, और जैसा मैंने शुरू में कहा कि एक साजिश थी, तो बहुत संभव है कि जो राजकुमार था, जिसके भाई का कत्ल हुआ, जो बदले की आग में जल भून रहा था, तो हो सकता है कि उसकी तैयारी बहुत पहले से रही हो। उसने तैयारी के तहत उसकी बीवी को फंसाया हो। फंसाने के बाद सारी चीज़ें, चूँकि जिस हिसाब से वो कत्ल करने को तैयार था और जिस बुरी तरीके से घर में घुस के मारा, वो शायद अपने आप में बहुत पुराने बदले का सबूत था। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। अब ये लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, अभी 3 से 4 दिन पहले की बात है। गिरफ्तार होने के बाद अब इनका मामला चल रहा, चार्जशीट वगैरह दाखिल होगी, जो सज़ा मिलनी होगी मिलेगी। बहरहाल लेकिन ये कहानी अपने आप में बड़ी सोचने वाली थी। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। अब आपसे कल फिर मुलाकात हुई किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिएगा, खुश रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपने देश का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।